बोंदों की फौज कर रखी मंत्रिमंडल के अंदर इन्होंने। तो प्रेमचंद बेरवा भी आप जानते हो, इनका रशिया से लगाव ज्यादा है मंत्री जी का, तो इनको रशिया भेज दो टूर पे और ये चार्ज किसी और को दे दो। इनकी पत्नी बीमार हुई, हेलीकॉप्टर लेकर आए और थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हाई लो हुआ, उसको हेलीकॉप्टर से ले गए। तो सेना के अंदर इतने अपने हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, सब आधुनिक तकनीक का पूरा बेड़ा जैसलमेर के अंदर है। ये चाहते तो इन लोगों को एयरलिफ्ट करके जयपुर या दिल्ली अच्छे अस्पतालों के अंदर सुविधाएं दी जाए। किस तरह 5 घंटे सफर करके लोग आए। तो मेरी मांग है कि यहाँ इलाज के अंदर प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री और आम आदमी नहीं देखा जाना चाहिए। जब भजनलाल की पत्नी को हेलीकॉप्टर से ले जा सकते हैं तो इन लोगों को भी एयरलिफ्ट करके दिल्ली या जयपुर के अंदर अच्छे अस्पताल में ले जाना चाहिए। ऐसे भुलक्कड़ चिकित्सा मंत्री की राजस्थान में कोई आवश्यकता नहीं। जो SMS में घटना हुई और सुबह 9 बजे उनको पता लगा घटना होगी, रात भर सो रहे थे, धोरों में आराम फरमा रहे थे खींवसर के पास। तो ऐसे चिकित्सा मंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे 1 दर्जन बोंदू मंत्री, तो इससे अंदाज लगा सको राजस्थान किस दिशा के अंदर जा रहा है। शॉर्ट सर्किट हुआ, कौन से कारण थे? इमरजेंसी गेट इसका बंद था, आखिर क्या लालच हो गया बस वालों को? और आजकल तो सड़कों पे चाहे जहाँ बस की बोडियां बन रही है, रातों रात बस तैयार हो रही है, ऐसी कोच हो रहे हैं तैयार, वो बना रहे हो आप, जगह जगह फिटनेस के आप उनको लाइसेंस जारी कर रहे हो, फिटनेस के सर्टिफिकेट दे रहे हो। कोई सुरक्षा के मानक नहीं, कोई जिस तरह सीटें अंदर होती है, चौड़ाई सीट की किस तरह की होगी, कोई चेक नहीं कर रहा है। ये बहुत बड़ी लापरवाही है। और भजनलाल जी को मैं कहना चाहूंगा, भजनलाल जी जब से आप आए हो 2 साल के अंदर, सिवाय त्रासदियों के राजस्थान में कुछ भी नहीं हो रहा है। तो या तो आप 3-1 महीने छुट्टी चले जाओ, क्या पता राजस्थान ठीक हो रहा है की बात नहीं, और उसके बाद भी ठीक नहीं होता था वापिस आ जाओ। मेरा भजनलाल जी से आग्रह है कि आपके आने के बाद राजस्थान के अंदर लगातार हादसे बढ़ रहे हैं, कानून व्यवस्था चौपट हो गई, सीएम कहना नहीं मान रहे, और सीएम की मजाक अधिकारी अपने चैम्बर में, इनके जितने भी जो सीएम की टंग स्लिप होती है, जब वो सारे वो लेके और मजाक उड़ाते हैं, ये है हमारे सीएम। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य राजस्थान में नहीं हो सकता। इसकी त्रासदी के लिए मैं मांग करता हूं सरकार से कि 1-1 करोड़ रुपए जो भी मृतक है इस आगजनी के अंदर, उनको 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए। बाकी जो बचे हुए हैं इनका और अच्छी जगह इलाज कैसे कराया जाए, सारा सरकारी खर्च पे इलाज हो और आपराधिक मुकदमा उन लोगों के खिलाफ दर्ज हो जिनकी वजह से ये घटना घटित हुई। जब तक आप इस तरह कुछ लोगों को जेलों में नहीं ठूसोगे तब तक कानून का खौफ नहीं रहेगा। मौत होती रहेगी, लोग आते रहेंगे, नेता के फोटो खिंचाते रहेंगे, बात 9 दिन बाद लोग भूल जाएंगे। यही हो रहा है इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर। मेरा आरोप है भजनलाल सरकार पे कि आप ऐसे नौसिखे, खैर इनके मंत्रिमंडल में ज्यादातर नौसिखे ही है, बोंदों की फौज कर रखी मंत्रिमंडल के अंदर इन्होंने। तो प्रेमचंद बेरवा भी आप जानते हो, इनका रशिया से लगाव ज्यादा है मंत्री जी का, तो इनको रशिया भेज दो टूर पे और ये चार्ज किसी और को दे दो। ये मेरी सीएम से मांग है। और यहाँ मैं मरीजों से मिला, उनके परिजनों से मिला, अब मोर्चे भी जा रहा हूँ। ये दिल दहलाने वाली घटना है। निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर जो भविष्यवाणी हुई देश के अंदर 25 के अंदर बड़ी आगजनी विमान हादसे होंगे, वो बड़ी आगजनियां राजस्थान के अंदर हो रही है और सरकार का पक्ष फेरा ठीक नहीं भारतीय जनता पार्टी का, इतना ही मैं कह सकता हूँ। एम्बुलेंस की बात नहीं किया सर। देखिए, एक मैंने आरोप लगाया था कि मदन राठौड़ की मदन जी हमारे बहुत नजदीक है, मेरे पुराने, जब मैं बीजेपी में था, जब ये बीजेपी के खिलाफ बगावत करते थे, कभी रात को वापस आ जाते थे, कभी भाग जाते थे, कभी फार्म भरते थे, ब्लैकमेल करते थे कि मैं फार्म भरूंगा, हरा दूंगा, दिल्ली से मुझे फोन कराओ, फार्म उठाऊंगा। तो सौदेबाजी के अंदर माहिर है मदन जी। इनकी पत्नी बीमार हुई, हेलीकॉप्टर लेकर आए और थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हाई लो हुआ, उसको हेलीकॉप्टर से ले गए। तो सेना के अंदर इतने अपने हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, सब आधुनिक तकनीक का पूरा बेड़ा जैसलमेर के अंदर है। ये चाहते तो इन लोगों को एयरलिफ्ट करके जयपुर या दिल्ली अच्छे अस्पतालों के अंदर सुविधाएं दी जाए। किस तरह 5 घंटे सफर करके लोग आए। तो मेरी मांग है कि यहाँ इलाज के अंदर प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री और आम आदमी नहीं देखा जाना चाहिए। जब भजनलाल की पत्नी को हेलीकॉप्टर से ले जा सकते हैं तो इन लोगों को भी एयरलिफ्ट करके दिल्ली या जयपुर के अंदर अच्छे अस्पताल में ले जाना चाहिए। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं राजस्थान का। ये तो एक ही चीज में लगे हुए हैं कि मौका है, चौका मार लो। और कांग्रेस वाला इसमें लगे हुए हैं कि 27 के बाद 28 हमारा है, तो ये कह रहे हैं 28 हमारा है, हम देख लेंगे। उससे पहले कांग्रेस थी, पूरे सिस्टम था कांग्रेस का, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, ये त्रासदियां होती रहेगी। एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि राजस्थान देश के अंदर सबसे बड़ा महिला अत्याचार उत्पीड़न के अंदर, और सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, SC ST पर अत्याचार हो रहे हैं। राजस्थान बदनाम हो गया, हर पेपर आउट हो रहा है, कोई सुरक्षित नहीं।
और तो और अब तो बस ट्रेन और अस्पताल के आईसीयू भी सुरक्षित नहीं जहाँ आग लग रही है। इसलिए भगवान के भरोसे राजस्थान है, इतना ही मैं कह सकता हूँ। चिकित्सा मंत्री जो है राजस्थान में, उनको खुद को इलाज की आवश्यकता है, भूल जाते हो 2-2 घंटे के अंदर हर चीज। बहुत बड़ा बिजनेस है उनका, और वो बिजनेस और होटलों में ज्यादा ध्यान देते हैं, तो उनको मेरे हिसाब से मंत्रिमंडल छोड़ के अपना व्यापार संभालना चाहिए। ऐसे भुलक्कड़ चिकित्सा मंत्री की राजस्थान में कोई आवश्यकता नहीं। जो एसएमएस में घटना हुई और सुबह 9 बजे उनको पता लगा घटना होगी, रात भर सो रहे थे, दोरों में आराम फरमा रहे थे खींवसर के पास। तो ऐसे चिकित्सा मंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे 1 दर्जन बोंदू मंत्री, तो इससे अंदाज लगा सकते राजस्थान किस दिशा के अंदर जा रहा है। बद से बदनाम हो गया राजस्थान, और बिहार चुनाव के बाद राजस्थान में बड़े बदलाव हो गए, नहीं तो जनता खुद जयपुर के अंदर घुसेगी और इस सरकार को बदल देगी। इतना लोगों के अंदर गुस्सा है कि राजधानी के अंदर घुस के और इस सरकार को ठीक करें। सर मुआवजा अभी 24 घंटे हुए, 1-1 करोड़ मांग करी हमने, केंद्र ने 2-2 लाख देके मजाक उठाई है। 1-1 करोड़ मुआवजा मृतक के परिवार को, घायल जितने भी हैं उनको बड़ा मुआवजा, और उनका इलाज सारा विदेश ले जाना पड़े तो विदेश इलाज कराए, नहीं तो दिल्ली या जयपुर के अंदर जो भी हायर सेंटर अच्छे बन यूनिट जहाँ पे वहाँ इनका इलाज कराया जाए। कई लोग तो बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, बड़ा जज्बा उनके अंदर, कई लोगों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन कुछ लोग ठीक होने की स्थिति में नहीं है। अभी तो 40 सवारी ये बता रहे हैं, कम से कम 60 से ज्यादा लोग थे बस के अंदर। वो 15-20 लोग और कौन है उनका भी पता लगेगा, आखिर कौन लोग थे जो अभी उनका कुछ भी पता नहीं लग रहा, उसमें भी समय लगेगा। आपको लगता है सरकार डेटा सही नहीं बता रही है? क्योंकि सरकार है कहाँ? भजन लाल जी को देखा नहीं आपने? जो आदमी ट्विटर को टूटर कहता है, जो व्यक्ति कहता है कि हम बुराइयों के अहंकारियों के साथ है, रावण की महिमा मंडन करें, मोदी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जिनकी जबान दिन में 10 बार फिसलती है, मुझे लग रहा है कि राजस्थान का इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा। दिल्ली वाले राजस्थान की मजाक उड़ा रहे हैं कि